एक थे हमारे संत श्री गणपत राय जी महाराज, उन्होंने 28 तप किया। तप कितना ही हो, बड़ा हो छोटा हो, 28 तप बहुत होता है। 28 तप किया। पारने का दिन आया, जो साथ में साधु था वो पारना लेने के लिए गया। अब देखो तप तप होता है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं, तप तो महान है, लेकिन पारने में भी थोड़ी बुद्धि की तो जरूरत होती है। वो साधु कुछ भूला था, ये समय की बात, वो गया, उसे रोटी मिली और दूध मिला नहीं, वो छाछ ले आया। भाइयों, अब ये 28 के पारने का कोई योग बनाएगी क्या बता? छाछ तो ऐसे में ली जाए तो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल बनेगी, और फिर रोटी खाएं कैसे? वो 2 रोटी ले आया, छाछ ले आया, बोला महाराज साहब मैं सारे घूम आया और योग बना ही नहीं। कितने समता और शांति थी। बोले कोई बात नहीं, ला दे। उन्होंने रोटी ली और टुकड़े किए और छाछ में डाल दी, जो पात्र खाली हुआ रोटी का उसके ऊपर ढक दे। बोले ले रख दे, इसकी खीर बन जाने दे, इसकी खीर बन जाने दे, फिर पारना करेंगे। वो साधु सोचता रहा खीर कैसे बनेगी इसकी, छाछ की रोटी की खीर कैसे बनेगी? छाछ में ये गुण तो होता है, उसमें कोई चीज डाली जाए। अब आपका तो कितना इस बारे में जानकारी है, हम साधु तो जानते हैं कि भी कोई सख्त चीज अगर छाछ में डाल दो तो छाछ में खट्टापन होता है, चीजें गल जाती है। कितने सख्त रोटी हो कैसी भी हो, कोई और सख्त चीज छाछ में डाल दो, थोड़ी देर बाद गल जाएगी। जब समय हुआ, वाह बोले भाई संत अब पारना करते हैं, बैठ गए, नमस्कार पढ़ा, भगवान को नमन किया और वो गले हुए टुकड़े खाए, छाछ पी ली। बोले आप तो कह रहे थे खीर, बोले खीर बन गई है, जैसे खीर नरम होती है ऐसे वो नरम हो गई, अब खीर बन गई। और ये भगवान की कृपा कहो, उनकी पुण्यवानी, कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं भाई ऐसी चीज खा ले तो कुछ हो जाए, इस तरह की बात वो भी कुछ नहीं हुई। बस एक बात चलती तो कई बातें ख्याल में आ जाती है। हमारे एक श्रावक थे, 2 गट के हैं, हाँ जी हाँ जी, नाम था रारा त्रिलोकचंद। वो जी 28 तप करते, 9 दिन करते, हमारे पास करा कितनी बार। एक खास बात थी, भाई एक जगह आसन लगा लिया, दिन हो रात हो वहां से उठ कर नहीं जाना भाई चलो वहां हवा का साधन है वहां बैठ जाए, वहां से ऊपर चले जाए, ना ना भाई लगा लिया बस। एक जगह पूछ के लगा जी यहाँ किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई साधुओं को यहाँ कोई लगाना हो कुछ करना हो, वो तो प्रधान से जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कभी यहाँ पर मैं उठाऊंगा ना एक जगह लगाने के बाद? बोले ना जी, एक ही जगह पर रहते। और जब पूरा होता तब पारने की बात होती तो सभी घरों के अंदर होता ही है। अब ये परंपरा कह लो या कुछ भी कह लो, मैं कुछ ये बना लोगों का पानी बना वो बना वो बना। बोले भाई देखो 9 दिन कर ली तपस्या, अब वो तो भगवान के नाम की, अब तो अपनी मर्जी है। बोले ना जी बाबा जी ये ले लो ये ले लो ये ले लो, कुछ लिया। बाबा जी ने उठाई अपने साइकिल और साइकिल उठा गए सीधे चल भाई गोलगप्पे वाले के, और सीधे जाके गोलगप्पे खाए। आप कहोगे ये लालच था, कहते कुछ स्वभाव था कुछ नहीं, और वो बड़े अच्छे रहते। एक और हमने भाई देखे, उनका नाम पूर्णचंद था, वो दिल्ली में थे, उनको देखा, उनकी भी यही बात थी, बस घर में जो कुछ दिया हमने पी लिया खा लिया, हमने उठाई साइकिल चल भाई चल, अब अपना आराम से खाएंगे जहां बैठ करके। और बंद हुआ एक थे अमीनगर सराय के अंदर, गुरु महाराज योगीराज जी का चतुर्मास, उन्होंने 28 तप किया। 28 तप करने के बाद में घर गए, पारना करवा दिया। उन्होंने भी लाला जी अपने चले, बोले आराम कर लो लेट लो। बोले वो लिया आराम, 8 दिन आराम ही तो करें तो और क्या करें थे। गए बाजार में जाके कुछ कुछ खाया है, पता चला घर में कि लाला ने तो बाजार में जाकर कुछ खा लिया। उनकी पुत्र वधू आई, स्थाने को भागी हुई। बोले महाराज जी देख लो हमारा मुंह काला होगा, फिर दुनिया क्या कहे। बोले क्या बात होगी?
बोले बात क्या होगी? लाला जी ने पार ना करा, बाजार में जाकर कुछ कुछ खाया, लुहा के खाए, पता चला हमारे को वहाँ खाया है। अब उनको होगा कुछ ना कुछ, दुनिया नु कहेगी भाई बूढ़े को, उनकी भाषा बोल रहा हूँ, वृद्ध तो सब आदरणीय होते हैं, बोले बूढ़े को कुछ खाने तो दिया नहीं, बेचारा बाजार में जाके खाया वहां जा करके, हमारा तो मुंह काला हो जाएगा। गुरु महाराज बोले बहन तपस्या करने पर तो मुंह उजला होता है। उनकी भाव पुरुषों के बोले तपस्या करने पर तो मुंह उजला होता, काला नहीं हुआ करता। तपस्या करने वाले का भी, घर वालों का भी, सबका उजला होता। उन्होंने फिक्र कर, अरे महाराज गुरु महाराज क्या बताऊं, वहां कुछ कुछ खाया है, अब क्या होगा, पेट दर्द होगा, क्या होगा? बोले कुछ नहीं, मैं पूछूंगा आएगा जब। लाला जी आए संग मथेवन, मथेवन ठीक ठाक राजू को। बोले क्या हाल चला? बोले जो मौज है बड़ी, 8 दिन तो देखो आपके पास लगाए और आज तो अपने बाजार घूम करके। बोले क्या करा? बोले बस महाराज हम तो गृहस्थी हैं, फिर कर रहे। बोले फिर भी? बोले जब मन आया वो खा करके आया। बोले हाल क्या है? तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है, तबीयत में कोई बात नहीं। अपने अपने बात होती है सोच के, इस बात की तुलना में उन तपस्वी मुनिराज से तो नहीं कर सकता, पर मैं मन की मस्ती की बात जरूर बता सकता हूँ। कहने लगे भाई खीर बन जाने दे फिर खाएंगे, और वो खाई, छाछ और रोटी उठा कर खाई और खा करके लो, वो भी मस्ती रही, मौज रही। अद्भुत बात होती है तपस्वियों की, अपने अपने निराली बात होती है तपस्या की। तोमली ऋषि की बात थी, 21 बार धो करके फिर खाते थे वो। मैं ये कह रहा था कि बताओ 21 बार धोने के बाद चीज में कुछ रह जाएगा? खट्टा में पन, नमकीन, कुछ मीठा, कोई चीज हो, क्या रह जाएगी? लंबे समय तक तपस्या की तामली ऋषि ने। शरीर कृश हो गया, अत्यंत कृश हो गया। अब कोई यूं कहे और कर लो तपस्या, ऐसे नहीं बात है। जहां तक कृष और जीवन की बात है, ये तो सब कर्माधीन बात है बंधु। जितना आयुष कर्म है, कोई तपस्या नहीं करते वो कोई ज्यादा दिन जी लेंगे, ये तो सब अपने आयु कर्म की बात है। उनका अंतिम समय आ गया, तब उन्होंने पादपोप गमन नाम का संथारा किया। सुना होगा, पढ़ा होगा श्रावकों ने, पादपोप गमन नाम का संथारा किया। वो संथारा ये होता है, एकांत में जाकर के कहीं बैठ गए तो बैठे हैं, लेट गए तो लेटे हैं। फिर तो कोई जानवर आकर अगर खाने लग जाए ना तो उसको भी नहीं हटाते, ऐसा होता है। पादप नाम है वृक्ष का, और जैसे वृक्ष की डाली टूटने के बाद लटकती रहती है, ऐसे बस जैसे भी शरीर पड़ा ऐसे ही पड़ा, कोई क्रिया नहीं करते। बड़ा मुश्किल काम, वो संथारा उन्होंने कर लिया। अब बात बड़ी अद्भुत है। वो संथारे में थे तामली ऋषि, जो जैसा था कर रहे थे, मन में अंतर में। बंधुओं, उस समय में असुर कुमार देव, असुर कुमार देव एकत्र हुए, इकट्ठे हुए, और एकत्र हो करके असुर कुमार देवों ने आपस में परस्पर में परामर्श किया। परामर्श क्या किया? भाई आजकल हमारे इंद्र महाराज नहीं हैं। आप पूछोगे कहाँ चले गए? उनका आयुष पूर्ण हो गया था। असुर कुमार देवों के इंद्र का आयुष कर्म पूर्ण हो गया था। सामान्य तो, जरा ध्यान देंगे बात के ऊपर, सामान्य तो परंपरा यह है कि इंद्र के, उनके लिए देवलोक शब्द तो कहीं नहीं, उनका चय करने से पहले, जाने से पहले नए इंद्र का जन्म हो जाता है और फिर वो उस पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भाई जैसे कहीं का कोई राजा है, राजा नहीं रहे तो युवराज जो है सहज में ही उस गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। नए इंद्र का जन्म नहीं हुआ। 6 महीने का विरह काल है,
ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक इंद्र की गद्दी खाली रह सकती है। उन 6 महीने में क्या होगा? 6 महीने में यहाँ की भाषा में बताऊं, जैसे यहाँ कोई कमेटी समिति बना लेते हैं, कभी प्रधान या मतलब जो भी व्यक्ति प्रमुख वो नहीं रहा तो भी कमेटी संचालन करेगी। देवों की भी एक ऐसी समिति उनकी व्यवस्थाओं का संचालन करती है, और 6 महीने में तो अवश्य में नए इंद्र का जन्म हो जाता है, फिर उनको उस पद पर प्रतिष्ठित कर देते। असुर कुमार देव एकत्र हुए, बोले भाई हमारे यहाँ इंद्र का जन्म नहीं हुआ, कोई ऐसी आत्मा को लाओ यहाँ जो हम सबका दिशा निर्देश करे, पालन करे, ऐसा लाओ। लाएं कहाँ से? कोई चीज़ तो है नहीं कि रखी उठा लाएं कहीं से, नहीं, ऐसे नहीं होता। होता क्या है भाई, देखो कोई ऐसा तपस्वी कोई दिखाई दे जाए, कुछ हो जाए, देखो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और क्या पाया? ओ वहां पहाड़ के ऊपर एकांत में तामले ऋषि नाम के उस साधक ने, उस ऋषि ने संथारा किया हुआ है और पादपूप गमन संथारा है। अब इनका पूरा होगा और वो वहां पर है। अगर ये आत्मा हमारे यहाँ आ जाए और इंद्र पद पर आ जाए तो ये बड़ी तपस्वी आत्मा है, इसके यहाँ आने से हमारा सब कुछ संवर्धन होगा, सब कुछ बढ़ेगा, ऐसी तपस्वी आत्मा के आने से। आप सोच कर यूं कैसे आ जाएं? कोई शरीर हो तो उठा लाएं, आत्मा ने कहाँ से पकड़ के लाएंगे कि वो यहाँ आ जाए, यहाँ जन्म जाए? ऐसा कैसे हो जाएगा? इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला। वे असुर कुमार देव उस पर्वत पर आए जहां पर वो उस संथारे के अंदर थे। वहां कर उन देवों ने और उनकी देवियों ने जो देव वैभव था वो प्रस्तुत किया। उस प्रस्तुतिकरण में 32 प्रकार के नृत्य दिखाए, जिनको देख करके आदमी एकदम से खो जाए, वो दिखाए। और फिर गाने गाए और फिर और कुछ किया जिससे आदमी मोहित हो जाए। सारा अपना वैभव, नृत्य, गीत सब प्रस्तुत करने के बाद हाथ जोड़ के बोले, ऋषिवर, हम असुर कुमार देव हैं और हमने आपको अपना वैभव का थोड़ा सा अंश दिखाया है, आप हमारे यहाँ चलो और इंद्र बनो। ये सारा वैभव आपके चरणों में होगा, सब कुछ वहां चलो। और चलने का तरीका क्या है? चलने का तरीका है, आप ये निदान करो कि वे मेरी तपस्या का फल हो तो मैं मर करके इनका इंद्र बनो, ये संकल्प करो। ये तरीका था। उठा के लाने का तो कोई तरीका ही नहीं था भाई, जो ले आए उनको। यूं हो सकती थी बात, और ये जो बात हो सकती थी ये उन्होंने बता दिया। आप ऐसा करो, संकल्प करो। आपने देखा हमारा कितना वैभव है, सब कितना सुंदर है, कितना अद्भुत और कितना विलक्षण है यह, तो आपके चरणों में होगा ये सब कुछ। आप चलो। निमंत्रण मिला श्राव को कि चलो इंद्र बनो। ताम्ल ऋषि ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं, क्या रखा है इस वैभव में। दूसरी बात, नाम है असुर कुमार। असुर कुमार नाम राक्षसों का है, असुर कुमार नाम राक्षसों का है। इनका जाकर के इंद्र बनकर उनको नहीं पसंद आया, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर ऐसे ही कहा, तीसरी बार भी उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो। उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो उनको गुस्सा आया, बोलो हम तो कहने लग रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं इंद्र बनने का, और फिर भी हमारी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्हें क्रोध आया, उन्होंने ऋषि को धमकाया, हम उठा कर फेंक देंगे आपको।
पहाड़ के नीचे फेंक देंगे, हम आपको कुचल देंगे, हम आपको यूँ कर देंगे, आप हमारी बात मानो कि नहीं मानो, निदान करो कि नहीं आप करो, आप निदान करो। जो मरने के लिए बैठा हो उसको इस बात की क्या परवाह, उठा के फेंक देंगे, फेंक दो। उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, ना वो डरे ना उन्होंने भय किया। उन्होंने बहुत डर दिखाया और बहुत डर दिखाने के बाद में फिर आखिरकार वो तंग पा करके भाई इनके तो कुछ नहीं पसंद नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, आखिर वो चले गए, वापिस चले गए। और ऋषि अपने ध्यान और समाधि में रमण करने लगे। आगे क्या हुआ सोचते तो आप भी पूरी कर देते, पूरी मैं भी कर देता हूँ, बस समय हो ही गया, कल बात कर लेते हैं। अवसर हुआ तो समय के अनुसार कि ऋषि का फिर हुआ क्या, वो बात फिर आगे के लिए रख लेते हैं, आगे की चर्चा मिलकर बोलेंगे। भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु के जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु के भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला। प्रभु का सुमरण हमारे कर्मों के निर्जना करता है। आज हम शासनपति भगवान महावीर का मंगल सुमरण करेंगे और ऐसे करेंगे। ओम भगवते श्री महावीराय नमः, ओम भगवते श्री महावीराय नमः।